नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज पर बात की थी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के विषय में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के विषय में जानने से पहले चार चीज़ें जाननी सबसे ज़्यादा आवश्यक होती हैं, जो हैं विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ और हानि। अगर क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी यानी कि कास्ट प्राइस, यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक, अगर बात करें विक्रय मूल्य की तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहा जाए। अब अगर विक्रय मूल्य यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, लाभ होता है। और अगर क्रय मूल्य यानी कि सीपी विक्रय मूल्य यानी कि एसपी से ज़्यादा होता है तो क्या होती है, हानि होती है। ये सामान्य सी बातें थी जो कि आपको जाननी सबसे ज़्यादा आवश्यक होती हैं। अब बात करते हैं आगे फार्मूलों पर। तो फार्मूलों पर अगर बात करें तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ पर नीचे जो है क्रय मूल्य ही रहता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, कुछ सवालों पर बात कर लेते हैं क्योंकि सवाल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर एक प्रकार का सवाल आता है। तो यहाँ पर बात करते हैं पहले सवाल पर। तो पहले सवाल की अगर बात करें जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है वो है ये कि कोई वस्तु 720 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पर 720 रुपये में बेचने की बात हो रही है, यानी कि ये जो 720 रुपये है वो आपका क्या है, विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस है। पूछा क्या जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। सीपी बराबर मान लिया हमने 100 रुपये। हानि कितनी हुई, 10% की हानि हुई। 100 का 10% 10 ही रुपये होता है, तो हानि यानी कि कितना हो गया, 10 रुपये की हानि हो गई। अब अगर हम क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 100 में से 10 घटा दिया, कितना आ गया, 90 रुपये आ गया, और ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। अब हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना आया है, 90 रुपये आया है। हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना आया है, 90 रुपये आया है, और क्वेश्चन के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है, 720 रुपये है। यानी कि हमारा 90 जो है क्वेश्चन के 720 रुपये के बराबर है। यहीं से काट देंगे तो एक बराबर किसके हो जाएगा, 8 के हो जाएगा। और हमने क्रय मूल्य कितना माना था, 100 रुपये माना था, तो 100 बराबर किसके हो जाएगा, 8 गुणे 100 यानी कि 800 रुपये के। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार से हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 800 रुपये। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। मान लिया हमने क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये था, हानि कितनी हुई, 100 का 10% यानी कि 10 रुपये की। अब हम क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। 100 में से 10 हमने घटा दिया तो 90 रुपये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। अब हमारा जो 90 रुपये है क्वेश्चन के 720 रुपये के बराबर है, क्योंकि हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य 90 रुपये आया था और क्वेश्चन के हिसाब से जो विक्रय मूल्य था वो कितना था, 720 रुपये था। तो हमारा जो 90 रुपये है वो क्वेश्चन के 720 रुपये के बराबर है। अब 90 बराबर है 720 के, तो 90 एक बराबर हो जाएगा 720 बटे 90 यानी कि 8 रुपये के। और हमने क्रय मूल्य माना था 100 रुपये, यानी कि 100 बराबर किसके हो जाएगा, 8 गुणे 100 यानी कि 800 रुपये के। और हमारे इस प्रकार से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 800 रुपये। आंसर हमारा आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें इससे पहले एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस क्रांति में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से है कि कोई वस्तु 640 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपये में बेचना पड़ेगा। मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये था, हानि कितने की हुई, 20 रुपये की हुई। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 यानी कि 80 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन का हमारा जो 80 रुपये आया है वो क्वेश्चन के 640 रुपये के बराबर है। तो एक बराबर किसके हो जाएगा, 640 बटे 80 यानी कि 8 रुपये के, और 100 बराबर किसके हो जाएगा, 800 रुपये के। अब कह रहा है 20% के लाभ की बात कर रहा है। जब 20% के लाभ की बात कर रहा है तो हम 800 का 20% निकाल लेंगे। 800 गुणे 20 बटे 100 निकाल लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा,
₹160 आ जाएगा। और हमारा जो ₹160 आया है ये क्या है, हमारा लाभ है। और यही लाभ जब क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, यानी कि 800 में जब ये ₹160 जोड़ देंगे तो हमारा ₹960 विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक बेहद शॉर्टकट मेथड से इस प्रकार से भी हल किया जा सकता है कि कह रहा है कि कोई वस्तु 640 में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, ₹100 था। ठीक, 20% की हानि पर बेचा गया, मतलब कि कितने पर बेचा गया, 100 में से 20 घटा देंगे यानी कि ₹80 के हिसाब से बेचा गया। बेचना कितने पर है, 20% के लाभ पर, यानी कि 100 में 20 जोड़ देंगे यानी कि ₹120 के हिसाब से बेचा गया। अब ये जो हमारा 80 आया है ये क्वेश्चन के ₹640 के बराबर है। बेचा गया 20% की हानि की पर, यानी कि ये जो हमारा 80 है ये क्वेश्चन के 640 के बराबर है। अब यहाँ से एक निकाल लेंगे तो एक बराबर हो जाएगा 80 के, और हमको निकालना कितने पर है, 120 पर निकालना है। तो 120 बराबर हो जाएगा 120, एक बराबर 80 के नहीं, एक बराबर 8 के हो जाएगा, और 120 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 120 यानी कि ₹960 का। और इस प्रकार से हमारा जो है जो वास्तविक मूल्य आ जाएगा ₹960, यानी कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को ₹960 में बेचना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ₹960 हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से है कि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर 20:21 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि CP बराबर 20 ही रुपये है और जो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है वो बराबर 21 रुपये ही है, यानी कि जो अनुपात दिया हुआ था वही मूल्य हमने मान लिया। अब यहाँ पर अगर लाभ की बात करें तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हटाएंगे, लाभ कितना आ गया, ₹1 आ गया। ठीक, प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, वो हमारा आ गया ₹1 का प्रॉफिट आ गया। अब लाभ प्रतिशत की बात की जा रही है तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ ही रखा है कि परसेंट प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट गुणे 100/CP। यहाँ पर प्रॉफिट कितना था, ₹1 था, और CP कितना था, ₹21 था। तो यहाँ पर निकाल लेंगे 1 गुणे 100 CP जो है ₹20 था, तो 1 गुणे 100/20, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, और यहाँ पर 5% जो है प्रतिशत लाभ आ जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। 20:21 हमारा दिया हुआ था, CP हमने मान लिया ₹20 और SP हमने मान लिया ₹21। दोनों का अंतर निकाल लिया तो हमारा लाभ कितना आ गया, ₹1 लाभ आ गया। और लाभ प्रतिशत की अगर बात करें तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, ₹20 था, तो 1 गुणे 100/20, और 20 से कम 20, 20 पंचे 100, हमारा 5% जो है लाभ प्रतिशत आ गया। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार ऐसे सवालों को लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक वस्तु को ₹996 में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को ₹894 में बेचने पर हानि के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए कि एक वस्तु को ₹996 में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को ₹894 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि जो लाभ हुआ, जो हानि हुई वो बराबर है लाभ के, और वो बराबर है X रुपये के। अब एक बात बताइए कि ₹996 में जो लाभ हुआ वो अगर घटा दें तो हमारा क्रय मूल्य निकल कर के आ जाएगा, और 894 में जो हानि हुई वो जोड़ दें तो हमारा क्रय मूल्य निकल कर के आ जाएगा। नहीं बात समझ में आई। मान लेते हैं कि पहली शर्त से CP बराबर 996 माइनस X। ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आई होगी, इसको आप इस प्रकार से देखिए। वस्तु को ₹996 बेचने पर मान लेते हैं X लाभ हुआ, ठीक, तो जो क्रय मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी कि 996 माइनस X हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी बात समझिए, ₹894 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। लाभ हानि दोनों बराबर हैं,
तो जो यहाँ से अगर CP निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 894 प्लस x, और यहाँ से CP और CP दोनों बराबर हैं तो 996 माइनस x बराबर हो जाएगा 894 प्लस x के, और यहाँ से ये x का पक्षांतर कर लेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 996 माइनस 894 बराबर आ जाएगा 102, और 2 से 102 को काट देंगे तो आ जाएगा कितना, x बराबर 91। यानी कि हमारा लाभ कितना आ गया, 51 रुपये आ गया। और वस्तु का हमको क्रय मूल्य निकालना था तो CP बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी कि 996 में से 51 घटा देंगे तो 945 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। मान लेते हैं कि लाभ हमने मान लिया x रुपये मान लिया और वही हानि के बराबर है। अब बात को समझिएगा कि अगर विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य था 996 रुपये और उससे हमने x रुपये जो लाभ हुआ वो घटा दिया तो हमारा क्रय मूल्य आ गया इधर। ठीक, अब 894 रुपये में हुई हानि के बराबर है, तो 894 रुपये में बेचने पर जो हानि हुई वो अगर जोड़ देंगे तो भी हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हमने 894 रुपये में जो हानि हुई वो जोड़ दिया तब भी हमारा क्रय मूल्य आ गया। तो दोनों ही स्थितियों में हमारा क्रय मूल्य ही तो निकला, यानी कि 996 माइनस x बराबर है 894 प्लस x के। और आगे जो हुआ हमने पक्षांतर कर लिया तो माइनस का x उधर गया, प्लस के x में जुड़ गया तो हमारा कितना आ गया, 2x आ गया, और 894 प्लस का था बराबर के इस पार आया तो यहाँ पर घट गया, तो 996 में से 894 घट गया तो 102 आ गया, बराबर हो गया 2x के। और यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो 2 से 102 को काटा तो आ गया कितना, 51 रुपये, और x बराबर कितना आ गया, 51 रुपये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर जो 51 रुपये आंसर आया है वो लाभ आया है, और अगर हम विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य 945 रुपये आ जाएगा। अगर आपको अब भी क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप केवल आपको एक काम करना है, 2 काम करने हैं आपको और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। आपको इस प्रकार का सवाल दिखाई देने पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि 996 में से 894 को घटा करके बटे 2 कर देना है। लाभ बराबर जो होगा वो होगा 996 माइनस 894 बटे 2। ठीक न, पहला जो विक्रय मूल्य है और दूसरा जो विक्रय मूल्य है दोनों को घटा करके बटे 2 कर देना है। आपका लाभ निकल करके आ जाएगा 996 में से 894 घटाओगे तो 102 आ जाएगा। 102 बटे 2 कितना हो गया, 51 रुपये। ये हमारा आया लाभ। अब हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे, यानी कि 996 में से हम 51 घटा देंगे तो हमारा 945 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। आप क्वेश्चन को इस प्रकार से शॉर्टकट ट्रिक से भी लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से है कि 15 वस्तुएं बेचकर 5 वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के सवाल को। तो 15 वस्तुएं बेची जाती हैं और 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पर जो 15 वस्तुएं हैं वो मान लेते हैं बेची गई, तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। लाभ कितने का हुआ, 5 वस्तुओं का। ठीक, तो अगर कास्ट प्राइस यानी कि जो क्रय मूल्य है उसकी बात करें तो सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट घटा दें तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और 15 में से 5 हम घटा देंगे तो हमारा 10 रुपये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस मान आ गया। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा। मान लेते हैं एक वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 1 रुपये था, तो 15 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य होगा वो 15 रुपये होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस 15 रुपये हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपये। तो प्रॉफिट जो हमने घटा दिया तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 10 रुपये आ गया। अब हमको प्रॉफिट मालूम है, कॉस्ट प्राइस मालूम है, परसेंट प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हैं। परसेंट प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट गुणे 100 बटे CP, यानी कि 5 गुणे 100 बटे CP कितना है, 10। और यहाँ पर से काट देंगे तो 5 दूनी 10 और 2 से 100 को काटेंगे तो 50%, यानी कि हमारा प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिएगा। SP कितना था, 15 रुपये था। लाभ कितने का हुआ, 5 रुपये का हुआ। अब अगर CP की बात करें तो हम SP में से लाभ को घटा देंगे तो हमारा CP निकल करके आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा। अब अगर लाभ प्रतिशत की बात करें तो लाभ गुणे 100 बटे CP होता है, यानी कि 5 गुणे 100 बटे 10
और यहाँ से हमारा 50% आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी सवाल का दूसरा पार्ट, जब कभी हानि होती है तो 15 वस्तुएं बेचकर यदि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये था, तो 15 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य होगा वो 15 रुपये होगा। अब जो 15 वस्तुएं बेची गई हैं यानी कि जो SP है वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई यानी कि जो हानि हुई वो कितनी हुई, 5 वस्तुओं की हुई। अब अगर CP की बात करें तो CP जो होगा, हम क्रय मूल्य में हानि जो हुई वो जोड़ेंगे, तब हमारा विक्रय मूल्य में जो हानि हुई वो जोड़ेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल करके आएगा, और 15 + 5 यानी कि 20 रुपये हमारा क्रय मूल्य निकल करके आ गया। अब हमको हानि पता है, क्रय मूल्य पता है, तो हम आसानी से हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है परसेंट लॉस बराबर लॉस गुणे 100/CP, यानी कि 5 × 100/20, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 25% जो है हमारा परसेंटेज लॉस आ जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। मान लिया हमने SP कितना था, 15 रुपये था, हानि कितनी हुई, 5 की हुई। अब अगर CP की बात करें तो 15 में 5 जोड़ देंगे तो 20 रुपये की हमारा जो हुआ वो CP हुआ। अब हानि प्रतिशत की अगर बात करें तो 5 × 100/20 यानी कि 25% हमारा हानि प्रतिशत आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल जो कि थोड़ा सा टेढ़ा है, समझिएगा कायदे से। एक व्यक्ति 5 में 4 के भाव से पेंसिल खरीद कर 4 में 5 के भाव से बेच देता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक बात आप समझिए कि 5 में 4 के भाव से खरीदता है और 4 में 5 के भाव से बेचता है तो उसको हानि ही हुई होगी। इस बात को तो आप समझ गए होंगे, यानी कि लाभ की तो बात नहीं होगी। अब हानि प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए कैसे ज्ञात करेंगे। खरीदता है वो 5 में 4 के भाव से, बेचता है वो 4 में 5 के भाव से। ठीक, खरीदता है 5 रुपये में 4 के भाव से और बेचता है 4 रुपये में 5 के भाव से। यहाँ पर अगर बात करें तो 4 चौके 16 जो कि हमारा आ गया विक्रय मूल्य, ठीक, और 5 पचे 25 जो कि हमारा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। इस बात को आप फिर से देखिएगा कि 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदता है, 5 में 4 के भाव से खरीदता है और 4 में 5 के भाव से बेच देता है। तीर के निशान पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना आ गया 16 रुपये, और ये जो हमारा आएगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना आ गया 25 रुपये, और ये हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। अब सेलिंग प्राइस मालूम है, कॉस्ट प्राइस मालूम है, आप आसानी से निकाल सकते हैं कि हमने 25 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, 16 रुपये की बेची तो हमारी हानि ही होगी, और हानि कितने रुपए की हुई, 9 रुपये की हानि हुई। अगर हानि प्रतिशत की बात करें तो 9 × 100 बटे कॉस्ट प्राइस कितना था, 25 रुपये था, तो बटे 25, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36% की यानी कि हमारी हानि हुई। इसी सवाल को इस प्रकार से समझते हैं कि मान लेते हैं संतरे को काट दीजिए, संतरे की जगह क्या होगा, पेंसिल हो जाएगी। खरीदता है 5 में 4 के भाव से, 5 रुपये में 4 के भाव से, और बेचता है 4 रुपये में 5 के भाव से। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा, 25 आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और 4 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 16 आ गया, जो कि हमारा हुआ विक्रय मूल्य। यहाँ पर 25 रुपये क्रय मूल्य आ गया, 16 रुपये विक्रय मूल्य आ गया, घटा दिया हमने तो 9 रुपये की हमारी क्या हुई, हानि हुई। और हानि प्रतिशत निकालना है तो 9 × 100 बटे 25 यानी कि 36% की हमारी हानि हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है वो कुछ इस प्रकार से है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का सवाल अगर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे या आपको कभी दिखाई दे तो आपको केवल क्या करना है कि जो क्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य के बराबर कर देना है, और जो विक्रय मूल्य है उसको क्रय मूल्य के बराबर कर देना है। ध्यान से समझिएगा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहा है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा, ये वस्तुओं का क्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 20 रुपये,
और 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, जस्ट उल्टा कर दीजिए और कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा 15 रुपये। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि जो विक्रय मूल्य है उसको विक्रय मूल्य की जगह कर देना है और विक्रय मूल्य है उसको क्रय मूल्य की जगह कर देना है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य की बात कर रहा है तो यानी कि ये जो होगा ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, और 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बात कर रहा है यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और अब आपको CP मालूम है, SP मालूम है, लाभ यहाँ से निकाल सकते हैं कि 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 रुपये का लाभ आ जाएगा। और यहाँ से आपको लाभ मालूम है 5 रुपये का और CP मालूम है 15 रुपये का। आसानी से आप परसेंटेज लाभ निकाल सकते हैं। 5 गुणे 100 बटे 15, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, और यहाँ से 100 से 3 को काटेंगे तो 33 सही 1/3% जो है आपका लाभ आ जाएगा। तो ये हुई बात इस सवाल की। एक क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की। आपको जस्ट इसका अपोजिट कर देना है कि ये जहाँ पर विक्रय मूल्य की बात की गई है उसको क्रय मूल्य कर देना है, जहाँ पर क्रय मूल्य की बात की गई वहाँ पर विक्रय मूल्य कर देना है। यानी कि जो क्रय मूल्य है वो 15 रुपये हो जाएगा और जो विक्रय मूल्य है वो 20 रुपये हो जाएगा। लाभ आ जाएगा आपका 5 रुपये का। प्रतिशत लाभ की अगर बात करें तो 5 गुणे 100 बटे 15 यानी कि 33 सही 1/3 रुपये जो है प्रतिशत लाभ आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल जो कि अंतिम सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर है कुछ इस प्रकार से है कि एक अलमारी को 2576 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि वह अलमारी 100 रुपये कम में खरीदता तो कितने % का लाभ होता। इस सवाल को समझेंगे। मान लेते हैं कि अलमारी खरीदी गई 100 रुपये में। मान लेते हैं अलमारी खरीदी गई 100 रुपये में। लाभ कितने का होता है, 12% का लाभ होता है। यानी कि बेची कितनी गई, 100 का 12% 12 यानी कि 112 रुपये में बेची गई। अब हमारे हिसाब से ये 112 रुपये है, क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना है 2576 रुपये है। तो यानी कि हमारा जो 112 रुपये है, हमारा जो 112 रुपये है वो क्वेश्चन के 2576 रुपये के बराबर है। यानी कि हमारा 1 रुपया बराबर हो जाएगा 2576 बटे 112 के। यहाँ से काट देंगे तो 1 रुपया बराबर हो जाएगा 23 रुपये के। 100 रुपये माना था हमने तो 100 रुपया बराबर हो जाएगा 1 बराबर है 23 के, तो 100 बराबर किसके हो जाएगा 2300 के। अब हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया 2300 रुपये आ गया। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि वह अलमारी 100 रुपये कम में खरीदी गई होती, 2300 में खरीदी गई, 100 रुपये कम में खरीदी गई होती यानी कि 2300 में से 100 रुपये घटा देंगे यानी कि 2200 में खरीदी गई होती। अब अगर 2200 में खरीदी गई होती और 2576 में बेची गई तो लाभ कितना होगा, तो 2576 में से 2200 घटा देंगे, लाभ होगा 2576 में से 2200 घट जाएंगे तो 376 रुपये का हमारा लाभ होगा। अब यहाँ पर लाभ की बात करें तो 376 रुपये आएगा, लेकिन कह रहा है कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ की बात करें तो लाभ हमारा आ रहा है 376 रुपये। क्रय मूल्य 2300 से 100 रुपये कम किया गया क्योंकि नया क्रय मूल्य जो है वो 2200 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना है 2200 रुपये। लाभ प्रतिशत की बात की जा रही है तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट गुणे 100 बटे CP, और हमारा परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा 376 गुणे 100 बटे 2200। यहाँ पर 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और इस प्रकार से 376 बटे 22 हमारा आंसर आ जाएगा। 376 बटे 22 हमारा आंसर आ जाएगा, जिसको काट पीट लेंगे और हमारा 188 बटे 11 आ जाएगा, जिसको हम काट पीट करके मिश्र भिन्न में चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे। मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये था, लाभ 100 का 12% यानी कि 12 रुपये का, यानी कि विक्रय मूल्य 100 में 12 जोड़ दिया 112 रुपये आ गया। अब हमारा 112 रुपये क्वेश्चन के 2576 रुपये के बराबर है, यानी कि हमारा 1 रुपया बराबर हो जाएगा। ये 2576 से को 112 से काट देंगे और कितने के बराबर हो जाएगा 23 रुपये के बराबर हो जाएगा। हमने 100 माना था तो 100 बराबर हो जाएगा 23 गुणे 100 यानी कि 2300 रुपये के। अब कह रहा है 100 रुपये कम कर दिया जाए। 100 रुपये कम करने का मतलब है कि 2300 रुपये में से 100 रुपये घटा दिया जाए। 100 रुपये कम में खरीदता है यानी कि 2300 में से 100 घटा दिया जाए यानी कि 2200 कर दिया जाए। लेकिन बेचा तो 2576 में ही गया, तो 2576 में से 2200 घटा देंगे तो हमारा 376 रुपये हमारा लाभ आ जाएगा, यानी कि 100 रुपये का लाभ और प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आगे। तो आगे अगर बात करें
तो परसेंट लाभ की बात करें और परसेंट लाभ क्या हो जाएगा, 376 गुणे 100 बटे 2200, और इसको हम हल करेंगे तो जब हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 188 बटे 11, यानी कि 17 सही 1/11% जो है आंसर आ जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। एक सवाल और बचा हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी आते हैं और इस प्रकार क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं ध्यान दीजिएगा। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम बाट की जगह 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। कुछ लोग मक्कार टाइप के होते हैं, बेईमान टाइप के होते हैं, वो क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का दावा करते हैं लेकिन घटौली करते हैं। तो उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है कि बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है और 1 किलोग्राम बाट की जगह 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, यानी कि उसको 100 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है। 100 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि P बराबर कितना हो गया, प्रॉफिट, यानी कि 100 यूनिट का फ़ायदा हुआ। अब 900 ग्राम बाट का यूज कर ही रहा है, वो 900 ग्राम बाट का यूज कर रहा है, यानी कि 900 ग्राम तो वो अपना लगा ही रहा है जो भी मटेरियल है, यानी कि उसका जो CP होगा वो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब आपको प्रॉफिट मालूम है, CP मालूम है, आगे का क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं कि 100 गुणे 100 बटे 900 काट पीट लेंगे और 100 बटे 9% उसका लाभ आ जाएगा। फिर से देखते हैं लाभ कितना हुआ, 100 ग्राम का लाभ हो रहा है, छिप गया। लाभ कितना हुआ, 100 ग्राम का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है, 900 ग्राम का है, और इस प्रकार से लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, 100 गुणे 100 बटे 900, और यहाँ से 0,000 कट जाएंगे, 100 बटे 9% आ जाएगा, यानी कि 11 सही 1/9% जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो कुछ भी त्रुटियाँ हैं जो कि शुद्ध की जा सकती हैं, संशोधन किया जा सकता है, वो भी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। और आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।